Hello everyone. So today we will be doing the question answer of class 4 EVS chapter number 7 how things work. So इस chapter का explanation video अगर आपने नहीं देखा है so please go and watch the explanation video and then do the question answer. So चलिए बढ़ते हैं. Let's see the first question. The first question is activity 1. Do you think all objects can spin? क्या आपको लगता है कि सारे ऑब्जेक्ट स्पिन कर सकते हैं? Make a list of a few objects that can spin. So, आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो कि स्पिन कर सकते हैं. ठीक है? So, let's see. So, first is do all objects spin? क्या आपको लगता है सारे ऑब्जेक्ट स्पिन कर सकते हैं? No, not at all. आप देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो कि स्पिन नहीं करते, जैसे कि आप पेंसिल देख लो ना, इरेजर, they don't spin, right? So no, not all object can spin properly. ठीक है? So only those object that are balanced, right? ऐसे ऑब्जेक्ट जो बैलेंस्ड होते हैं एंड हैव अ सुटेबल शेप दे कैन स्पिन बेटर ना. ऐसे ऑब्जेक्ट जिन जो बहुत बैलेंस्ड होते हैं, जिनका शेप बैलेंस्ड होता है, राइट, दे कैन स्पिन बेटर. एग्जाम्पल्स, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कैन स्पिन. आपको वो सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम यहाँ लिखने हैं जो स्पिन कर सकते हैं बहुत अच्छे से. लाइक अ कॉइन ना, कॉइन बहुत अच्छे से स्पिन करते हैं. बैंगल्स दे कैन स्पिन. वुडन टॉप लट्टू दे कैन स्पिन. बाइसिकल व्हील दे कैन स्पिन. सीलिंग फैन ना, कार टायर, potter's wheel, then fidget spinner, they all can spin very well, right? Even if you know some more names, आप लिख सकते हो. अगर आपको और भी names आते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो और भी. ठीक है? Next question. Here you have to complete the table. This is question number 2, I guess. Yeah. So now collect the object mentioned in the table given below. So आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो एक टेबल दिया गया है. So these are the object. So try to collect these object. Spin and observe them. आपको क्या करना है, ये सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है, आपको स्पिन करना है and you have to observe them. स्पिन करके आपको ऑब्जर्व करना है. So in the first column you have to mention what you have observed. आपने क्या ऑब्जर्व किया. Then I wondered, ना आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया. ठीक है? And what is the possible reason. आप वैसा क्यों हुआ. ठीक है? So let's see. So these are the objects. So coin. So this is the coin. So when you spin it, what you observe? अगर आप coin को spin करते हो तो आपको क्या दिखता है? So the coin will spin very fastly, but वो धीरे धीरे वो slow down हो जाता है. And when it slow down, it shakes and it fall. वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता है एंड देन इट विल फॉल, ये गिर जाता है. ठीक है? सो आपके दिमाग में ये क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डज इट शेक, वो क्यों हिल रहा है ना. सो आई थिंक द पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, इट लूजेस इट्स बैलेंस. जब वो स्पीड में घूमता है तो उसका बैलेंस प्रॉपरली मेंटेन्ड होता है, बट जैसे इसका स्पीड स्लो होता है वो अपना बैलेंस लूज करने लगता है एंड इट स्लो डाउन एंड इट फॉल्स. सो जब वो उसका स्पीड कम होता है वो अपना बैलेंस खोने लगता है एंड दैट्स अ रीजन दैट इट स्टार्ट्स टू शेक. ठीक है? सो इट लूजेस बैलेंस एज इट स्लोज डाउन. तो जैसे जैसे वो धीरे होता है वो अपना बैलेंस खो देता है, दैट्स अ रीजन इट शेक. सेकंड, बैंगल. इट स्पिन्स एंड मेक अ साउंड वाइल स्लोइंग डाउन. अगर आप स्पिन को स्पिन करोगे ना, बैंगल को स्पिन करोगे, आप क्या देखोगे, इट स्पिन, वो बहुत अच्छे से घूमता है एंड इट मेक अ साउंड. ओके, इट मेक अ साउंड वाइल स्लोइंग डाउन. सो जब आपने स्पिन किया बैंगल को उस समय तो बहुत अच्छे से स्पिन होता है, बट जैसे जैसे उसका स्पीड कम होता है ना वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे जैसे स्पीड कम होता है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है? सो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाई डज द साउंड बिकम सॉफ्टर ना, साउंड क्यों आ रहा है. और धीरे धीरे आप देखोगे कि साउंड का जो
फ्रीक्वेंसी है वो भी घटते चला जाता है, ठीक है। सो द साउंड डिक्रीजेस बिकॉज द स्पीड बिकम्स स्लोअर। सो आप देखोगे ना साउंड बहुत धीमा होते चला जाता है, बिकॉज द स्पीड बिकम्स स्लोअर, क्योंकि इसका स्पीड कम होते चला जाता है। सो उसका साउंड भी आप देखोगे काफी धीमा हो जाता है। पेंसिल। सो if you try to spin a pencil, does the pencil will spin? So it does not spin properly. ना properly आप देखोगे पेंसिल spin नहीं कर पाता है. It falls quickly, बहुत जल्दी गिर जाता है, right? So आपके दिमाग में ये क्या क्वेश्चन आ सकता है? Why can't it spin well? ये क्यों नहीं स्पिन कर सकता है? सो आप देखो पेंसिल का शेप कैसा होता है, इट इज लॉन्ग ना, काफी लंबा होता है। सो इट इज लॉन्ग एंड नॉट बैलेंस्ड ना, काफी लंबा होता है एंड इट इज नॉट बैलेंस्ड, सो इट कैन नॉट स्पिन प्रॉपरली। पीस ऑफ अ स्टोन। सो आप किसी स्टोन को आप स्पिन करना चाहो, इट हार्डली स्पिन्स, वो स्पिन नहीं कर पाता है। सो द क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, व्हाई डजंट इट स्पिन? वो स्पिन क्यों नहीं कर पा रहा है? Because its uneven shape makes spinning difficult. अब देखो वो uneven shape के होते हैं ना stones, they are not balanced, so that's the reason they cannot spin. Wooden spinner, top ना, so आप देखो top तो बहुत अच्छे से smoothly spin करते हैं और काफी लंबे समय तक spin कर सकते हैं, ठीक है। So the question comes to the mind is, how does it stay balanced? ये इतनी देर तक balanced कैसे रह पाता है? सो इट हैज अ बैलेंस्ड शेप एंड सेंटर, उनका जो शेप होता है ना काफी बैलेंस्ड होता है, ठीक है। इरेजर। सो इरेजर यू कैन नॉट स्पिन प्रॉपरली, राइट? सो व्हाई डज इट फॉल? बहुत जल्दी क्यों गिर जाता है? बिकॉज इट शेप इज नॉट सुटेबल फॉर स्पिनिंग, उनका जो शेप होता है ना वो स्पिनिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट डजंट स्पिन, इट फॉल्स, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, activity 2. Collect things such as pieces of cardboard, toothpicks, an empty tube of a ballpoint pen, and other small object. Make the following spinners. Spin them and record your observation. So during the explanation of this chapter, I have explained this activity. आपको कैसे ये spinner बनाना है, ठीक है? So here आपको क्या लेना है? कार्डबोर्ड लेना है, आपको सर्कुलर शेप में आप काट लो, आपको डिफरेंट टाइप के स्पिनर बनाने हैं, ठीक है। सो आप एक सर्कुलर शेप में आप काट लो, देन इन द सेंटर पुट द टूथपिक, ठीक है, योर वन टाइप ऑफ अ स्पिनर इज रेडी। सेकेंड टाइप में आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ circular cardboard and put the toothpick away from the center. अब सेंटर यहाँ पे है, अब सेंटर से थोड़ी दूर पे टूथपिक को लगा दो। दिस इज अनदर टाइप ऑफ अ spinner. Then take a cardboard, cut it into a square shape and put the toothpick in the center. This is the third type of a spinner. Na? Then again take a circular cardboard, put the toothpick in the center and वहाँ पे आप साइड में एक circular mark बना दो, ठीक है? This is an another type of a spinner. And any other type of a spinner आपके दिमाग में आ रहा है, like a triangle shape और कोई भी other shape आप बना सकते हो, flower shape spinner, any type of a spinner you can make, ठीक है। Now what do you observe? आप ये सारे spinners आप बना दिए, when you spin it what do you observe? So this type of a spinner, when the toothpick is at the center, it spins very well. ये काफी अच्छे से spin करता है, ठीक है। Any other observation? आपने अब क्या observe किया? पहली बात तो ये बहुत अच्छे से spin कर रहा है। Then what you observe? It remain balanced and spin for a longer time. So आप देखोगे ये काफी balanced होता है and it will spin for a longer time. ठीक है? The second time. So यहाँ पे आप देखो toothpick is not at the center. ये center पे toothpick नहीं होता है, ठीक है? So when you try to spin it, it will not spin properly. Why? So it is not balanced. ठीक है? आप देखोगे कि ये shake कर रहा है and it will fall. ठीक है? The third type is a square spinner. So this type of a spinner also spins very well. ठीक है? So when you spin it, आप बहुत speed में से spin करोगे ना, तो it looks like a circle. ठीक है?
when it is spinning very fast, it will look like a circle. ठीक है? Now here this is also a balanced spinner. जब आप इसको spin करोगे, it will spin very smoothly. But यहाँ पे जो आपने mark बनाया ना, this mark, it will not be seen very clearly. जब आप इसे बहुत स्पीड में मूव करोगे ना, ये मार्क आपको बहुत ब्लर दिखेगा, बहुत क्लियर नहीं दिखेगा. ठीक है? So any other type अगर आप बनाते हो spinner, accordingly you write your answer here, that it spins smoothly or it doesn't spin. So any type other type of a spinner you can make and write your observation here. ठीक है? Next, which of the spinner did not spin properly? Discuss the possible reason. आपने अपने यहाँ पे बहुत सारे spinner बनाया ना, so आपको बताना है कि which spinner did not spin properly and what is the possible reason. So कौन सा spinner बहुत अच्छे से spin नहीं कर पाया और possible reason क्या हो सकते हैं. So अब देखो, the spinner with the toothpick away from the center ना. So जिस स्पिनर में आपने देखा था ना, टूथपिक थोड़ा सेंटर से दूर था, it does not spin properly. So what will be a possible reason क्या हो सकते हैं? The hole was not in the center. So hole क्या था? सेंटर में नहीं था. That's the reason कि वो अच्छे से spin नहीं कर पाया. The spinner was not balanced. ना, spinner balanced नहीं था. Toothpick was not fixed properly. ये भी एक reason हो सकता है कि toothpick properly fixed नहीं हुआ. The shape was uneven. This might be the possible reason. So you have to just list out all the possible reason why the spinner does not work properly. ना अच्छे से spin क्यों नहीं कर पाया. Next, have you noticed the position of the hole in the first two spinner? This difference Did this difference in the position of the hole make a difference in the spinning of these spinner? आपने देखा ना, फर्स्ट स्पिनर में हमने टूथपिक को बिल्कुल सेंटर में लगाया था, सेकंड स्पिनर में हमने टूथपिक को सेंटर से थोड़ी दूर पे लगाया था, और हमने देखा कि there was a difference in the spinning, right? So did this difference in the position of the hole make a difference in the spinning of this spinner? So yes, हमने सिर्फ और सिर्फ टूथपिक को different position पे लगाया था and you can see the difference in the spinning. एक बहुत अच्छे से spin कर रहा है, दूसरा spin नहीं कर पा रहा है. So yes, the position of the hole makes a difference. ठीक है? So the spinner with the hole in the center spun smoothly, बहुत अच्छे से spin कर रहा था. The spinner with the hole away from the center shook and stopped quickly. वो हिल रहा था और बहुत जल्दी रुक गया, right? Next, what other shapes can you try? So आपने circular spinner try किया. So others shape के आप spinner भी try कर सकते हो. For example, triangle spinner, rectangle, star shaped, hexagon, flower, heart shape. So you can try as many as you can. Now, so try it and observe it, how it is spin, how it looks. ठीक है? What do you observe? So अगर आप बहुत डिफरेंट शेप्स के स्पिनर बनाते हो और उसे स्पिन करते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? डिफरेंट शेप्स स्पिन डिफरेंटली ना. जितना ज्यादा डिफरेंट शेप होगा, वो बहुत अलग तरीके से स्पिन करेगा. सम स्पिन स्मूथली व्हाइल अदर्स वॉबल. सो आप देखोगे कुछ तो बहुत स्मूथली स्पिन करेंगे ना, बट कुछ बहुत ज्यादा शेक करेंगे, वॉबल करेंगे. ठीक है? सो यू ट्राई टू मेक the different shapes of the spinner and observe it. ठीक है? Even you can try uh, giving different colors to the spinner. So what happens to the colors on the spinner when it is painted with different colors and then spun? अब देखो, अगर आप spinner को different colors से कर देते हो ना, you provide different colors to the spinner, what happens? क्या होता है? So when you spin the spinner which has a different colors, so the color mix together and appear
blurred. आप जब बहुत तेजी से मूव करोगे ना तो ऐसा फील आएगा कि the color has mixed. जैसे आपने green और yellow यूज किया. So when you move it, it seems like it is mixed. ना दोनों कलर मिक्स्ड हो गए हैं. And आप बहुत क्लियरली नहीं देख पाओगे. The color appears to be little blurred. ठीक है? Sometimes new colors seem to appear because of the spinner rotates very fast. कभी कभी कुछ नया कलर भी दिख सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पिनर को 7 कलर से करते हो, ठीक है, द कलर ऑफ द रेनबो, ठीक है, सो वो सारे कलर जब बहुत स्पीड में आप मूव करेंगे, इट appears टू बी वाइट. सो आप देखोगे कि some new color will also appear ना, when you rotate it very fastly, some new color appears. ठीक है. Next, activity 3. Collect objects such as a leaf, an iron nail, an empty bowl, a plastic bottle with a lid, a piece of a stone, aluminium foil, and other things of your choice. So कुछ objects आपको collect करने, for example leaf आप ले सकते हो ना, a bottle with a lid ना, plastic bottle, a bowl एक कटोरी आप ले लो, then a stone, aluminium foil, और भी छोटे मोटे चीज जो भी आपके पास है आप ले लो. ठीक है. Fill a bucket of water and try to drop these objects and note down your observation whether the object can float or sink. ना जब ऑब्जेक्ट अगर आप डाल रहे हो ना, आपको नोट डाउन करना है whether the object can float or it will sink. ये तैर रहा है या फिर डूब गया. So if it floats you write F, it will sink write S. ठीक है. Now a leaf. What is your guess? So आपको दो कॉलम बनाना है. बिफोर ड्रॉपिंग आपने क्या गेस किया था? So पहले आप पानी में डालने से पहले आप एक गेस करो कि whether this object will float or it will sink. ठीक है. So this is your before dropping guess. ठीक है. पानी में डालने से पहले आपने कुछ गेस किया. ठीक है. And then after dropping what you observe, this is your actual observation. ठीक है. And then you can compare how correct you were. ना आप कितने करेक्ट थे. For example, leaf. So what was your guess? Uh, so you thought that it will float. आपने सोचा this will float. ठीक है? Because it is light. आपने क्यों सोचा ये float करेगा? Because it is light. काफी हल्का होता है. ठीक है? Then after dropping, actually when you dropped it in water, आपने देखा yes it float. It is light. क्यों? Float कर रहा है because ये हल्का है. Iron nail. So आपने सोचा before actually dropping, your guess was that it will sink because it is made up of iron. आपने guess किया. Then after dropping, what you saw that yes, it sinks in water. It is heavy and it sinks. ठीक है. Empty steel bowl. It float. It has air inside. ना हमने explanation के time में हमने discuss किया ना that it is not the weight only, it is the shape also which decide whether the object will float or sink. So अब देखो बाउल में कुछ empty space होते हैं and it has air inside. So if it is has air, it will help it to float. तो आपने सोचा कि yes it will float. And आपने जब actually drop किया बाउल को पानी में तो yes it float. ना ये पानी में float किया. So its shape helps it float. उसका जो शेप था वो फ्लोट करने में से हेल्प किया. A piece of a stone. So S for sink. So आपने guess किया it will sink and it is heavy. So yes, after dropping in water it sinks. It sinks in water. ठीक है. Empty bottle with a closed lid. So you thought it will float because air is trapped inside. And yes, the same things happens because the air helps to float in water. Bottle full of water. ना कोई भी bottle आप full of water, it will with a closed lid it will sink because it's heavy. And yes, it was correct. It is heavier and it will sink. ठीक है. So this is how you have to fill the table. So from this activity, you can say that some heavy object like iron nail sink while lighter ones like leaves they float. Next,
Did all the light objects float and all the heavy objects sink? क्या सभी हल्के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ्लोट करते हैं और सारे जो हेवी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सिंक कर जाते हैं? Name the heavy object that floated and lighter object that sank. So ऐसा तो होता नहीं है, right? That all the lighter object will float and all the heavier object will sink, na? Because it is not the weight which only decide whether the object will float or sink. It is the shape also which helps to decide it, right? So आपको कुछ ऐसे objects के नाम बताने हैं which is heavy and which can float in water. And you have to write the name of some object which are lighter and but still it sink in water. ठीक है? So, did all the light object float? No, not at all. So, some light object may sink depending on their shape and material. ठीक है? Did all heavy objects sink? No. आप देखो बहुत बड़े बड़े जो कार्गो शिप होते हैं they can float in water. So, though they are heavy, but they can still float in water. So no, all the heavy objects do not sink. So some heavy object like a ship, an empty steel bowl, they float because of their shape. ना वो क्यों float करते हैं? Because of their shape. Name the heavy object that floated. So आपको बताना है कुछ ऐसे heavy object that can float. For example, empty steel bowl, large cargo ship, empty metal container, they all can float. Though they are heavy, but they can float. Now you have to list down some light object that can sink in water. Though they are light, काफी हल्के होते हैं, but still they can sink in water. For example, a small coin. आप coin को आप देखो, कभी भी वो float नहीं कर सकते. They will sink in water. A marble, they will sink. An iron pin, they will sink. Though they are light, but still they sink in water. ठीक है? Can we decide the floating and sinking only by weight? क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा based on their weight? No, not at all. Because the floating and sinking depend on the shape, ना shape पे depend करता है. It depends on the material, किस material का बना है, and the trapped air. ना उनमें कितना एयर ट्रैप्ड है. So these all factor will help to decide whether the object will float or sink. Not only the weight. ठीक है? सिर्फ weight decide नहीं करता. These are the factors which help to decide whether the object will float or sink. Next, activity 4. Let us find out whether the shape plays a role in floating and sinking. So अब यहाँ पे क्या करना है? So uh, whether the shape plays an important role in floating and sinking. क्या कोई shape floating और sinking में decide कर सकते हैं whether the object will float or sink? ना? So aluminium foil when spread out. So again, before dropping, you have to make a guess, and actually after dropping in water, you have to note down the observation. ठीक है? So you have to take aluminium foil and take a small sheet of aluminium foil. ना? Just cut it in a square shape or rectangle shape. So then second, press tightly into a ball. So आपको aluminium के कुछ foils लेने हैं, tightly pressed it and make a ball out of it. थर्ड में आपको क्या करना है? मेक अ कप लाइक शेप. ना एक बाउल का शेप आप बना सकते हो एल्यूमिनियम फॉइल से. सो 3 शेप्स यू हैव. ठीक है? सो बिफोर ड्रॉपिंग यू थॉट लाइक दिस शीट विल फ्लोट because it's flat. Tightly ball will sink, it is compact, and again the shape like cup, it will float because it can hold air. And after actually dropping in water, what you observe? Yes, the sheet of aluminium will float because the flat shape helps to float in water. ठीक है? Then a tightly pressed ball, it will sink because it cannot trap enough air, and a cup shape like aluminium will float because the air is trapped inside, right? Which helps it to float in water. ठीक है?
So this is you have to do in activity 4. वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई अपलोड all the chapter explanation and a question answer video so you don't miss it. So please subscribe to the channel. Activity 5. So let us create some boards. So आपको कुछ बोर्ड बनाने हैं, ठीक है? So you have to collect some paper, cardboard, boxes, ice cream sticks, clay, adhesive tape, etc. So आप कुछ मटेरियल कलेक्ट कर लो like a paper, cardboard boxes, ice cream sticks, clay, and then try to make a 3-4 students का आप एक ग्रुप बनाओ, ठीक है? Try to make a group of 3 to 4 students. Think how you can make a boat using some of the materials you have. So you have collected some material, आपने कुछ material collect किया है. अब आपको ये सोचना है कि by using these materials how you can make some boat out of it, ठीक है? So draw a picture, आप एक picture draw कर लो and then try to make a boat like that, ठीक है? Prepare a boat, try to ensure that your boat is different from the boats made by other groups. So आप ये make sure करो आपकी क्लास में बहुत सारे ग्रुप्स होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोट्स बना रहे होंगे तो आपका बोट उन सब से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? And then what you can do is that organize an exhibition of boats in the class. So क्लास में बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड्स बनाए होंगे. सो यू कैन ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ना, किसने किस टाइप का बोर्ड बनाया है एंड यू कैन ऑब्जर्व हाउ दे हैव मेड द बोर्ड. ओके, फॉलोइंग आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ बोर्ड्स विच कैन बी मेड. सो यहाँ पे कुछ आइडियाज दिए गए हैं. दिस टाइप ऑफ अ बोर्ड यू कैन मेक. फॉर एग्जाम्पल a boat made with ice cream sticks. So ice cream sticks का use करके आप boat बना सकते हो. Then you can make a boat with the help of the coconut shell. Coconut shell का आप help लेकर आप एक boat बना सकते हो like this kind. Boats can also be made using walnut shell. So आप walnut shell का भी use करके boat बना सकते हो. So you have to use your own creativity. ठीक है? So for example, suppose you have made a boat using the ice cream sticks. So for this you need ice cream sticks, cardboard, glue, tape, straw, and you can name your boat like my floating boat. ठीक है? So try to make some boat. ठीक है? Now next question. कंपेयर योर बोट विद द अदर्स बोट. सो आपने जो बोट बनाया आपके फ्रेंड्स ने भी कुछ बोट बनाया. सो यू कैन कंपेयर योर बोट विद अदर्स. सो स्ट्रेंथ ऑफ योर बोट, आपकी बोट में क्या अच्छा है, ठीक है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ योर बोट ना, आपका बोट क्यों अच्छा है. सेकेंड कॉलम में आप लिख सकते हो द चैलेंजेस ऑफ योर बोट ना, इस बोट में कुछ कमी है, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर बोट. ठीक है? सो what are the strength of my boat. So my boat floats well. आपका बोट आपने जो बनाया है कैसा है, it floats well ना, अगर float कर रहा है अच्छे से, so that is your strength. It is strong, it is lightweight ना, it is balanced ना, अगर balanced होगा it can easily float in water. The challenges of my boat, यानी कि इसमें कुछ कमियां हैं ना, and फॉर एग्जाम्पल इट कैनॉट कैरी मेनी हेवी ऑब्जेक्ट, ये बहुत हेवी ऑब्जेक्ट्स कैरी नहीं कर सकता. ठीक है? देन टिल्ट्स इफ ओवरलोडेड, अगर बहुत ज़्यादा इस पे हम लोड डालेंगे तो ये पलट भी सकता है. देन गेट डैमेज्ड इफ वेट फॉर इट टू लॉन्ग, ये बोट डैमेज भी हो सकता है, अगर हम बहुत देर तक इसे पानी में छोड़ देंगे तो ये डैमेज भी हो सकता है. नीड्स वाटर प्रूफ मटीरियल ना, इस बोट को अगर पानी में ज़्यादा देर रखना है देन इट नीड्स सम वाटर प्रूफ मटीरियल. सो दीज आर द चैलेंजेस ना, इट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट. नेक्स्ट, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर बोट. सो आपने देखा आपके बोट में कुछ चैलेंजेस है, राइट? सो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर बोट, आप अपने बोट को और कैसे बेहतर बना सकते हो. सो मेक अ वाइडर बेस, आप देखो कि ये ओवरलोड होने से ये पलट जा रहा है ना. सो यू कैन मेक अ वाइडर बेस, अगर बेस अगर चौड़ा होगा
It can support a larger weight. ये larger weight को भी support कर सकता है. यूज वाटर प्रूफ मटीरियल. आपने देखा था, आपने जो बोर्ड बनाया था, ये ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकता. It get damaged, right? So what you can use? You can use a waterproof material so that it can stay for a longer time. Balance both side. ना आपने देखा कि due to overload it can flip, ना पलट जा रहा है. So what you can do? आप दोनों साइड जब भी आप वेट डालो, you can balance on both side so that it get balanced. Make it stronger with extra sticks. आप इसे stronger बना सकते हो so that it can be with the extra sticks आप इसे strong बना सकते हो. Reduce unnecessary weight. So unnecessary weight अगर आप reduce कर दोगे ना, तो it can easily float. So these are the improvement you can make in your board. Now how a scientist to do? The scientist भी ऐसे करते हैं, कुछ एक object बनाते हैं, then they find there is some problem, they improve it, then make it better. So like that you have to do. Next question, which boat floated the longest? So कौन सा boat बहुत लंबे समय तक पानी में तैर रहा था? So the boat made from the ice cream sticks floated the longest because it was strong and balanced. So जो बोट हमने बनाया था ना आइसक्रीम स्टिक से, it floated for a longer time because it was strong and balanced. Next, let us reflect. Question number 1. Inquire about something. So when Ravi spins a spinner, so Ravi ने एक spinner को spin किया. He notices that it slows down and eventually stop. उसने notice किया कि ये धीरे धीरे स्लो हो गया एंड देन इट फाइनली स्टॉप और फिर रुक गया. He is curious about this and asks his teacher. ये बहुत क्यूरियस हो गया एंड he wanted to ask some question to his teacher. List at least 2 questions that he could ask. So आपको बताना है कि वैसे 2 क्वेश्चन वो अपने टीचर से क्या पूछ सकता है. What are the 2 questions he could ask to the teacher? ना, this is a very common observation. आप भी अगर देखोगे ना, spinner is spinning and finally it slow down, ना वो धीरे हो जा रहा है and then finally it stop. So आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आएगा ना. Lot of questions comes to your mind. So those questions you have to write here. What questions Ravi can ask to his teacher? वो अपनी टीचर से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? So he could ask, why does the spinner slow down? ना spinner धीरे क्यों हो जा रहा है? And after spinning for some time. So after spinning for some time ये धीरे क्यों हो जा रहा है? ठीक है? Why it slow down? Second question what he can ask, why does the spinner finally stop? Spinner finally stop क्यों हो जा रहा है? ना? So some other questions, lot of questions can come to your mind. ना? बहुत सारे questions दिमाग में आते हैं. So for example, why does a spinner shake before stopping? आप देखोगे कि spinner जब रुकने वाला होता है ना तो काफी shake करता है. So why does a spinner shake before stopping? How can we make a spinner spin for a longer time? हम ऐसा spinner कैसे बना सकते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक spin कर पाए? So lot of our questions can come to our mind and you can ask your teacher. Okay? Question number 2. Figure it out. So आप देखो यहाँ पे एक picture दिया गया है. The following figure is bending toward the side A. अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है and it is bending. ये किसकी तरफ झुक रहा है? A side. So this is A side, this is B side. So it is bending towards A. What should be done to balance it? अब इसे बैलेंस करना है. अब इसके साइड ज़्यादा ये झुक रहा है. So you have to balance it. तो क्या कर सकते हो आप? So either you can remove some weight from A side. आप A side से कुछ weight को remove कर सकते हो so that it can balance. Or you can add some weight on side B so that it can balance. Either way you can balance. आप कुछ weight यहाँ से हटा सकते हो or you can add some weight on B side so that it get balanced. ठीक है? So this way you could balance. Next question. So आप ऐसे लिख सकते हो, move some weight towards side B or remove some weight from side A so that both sides become balanced. Next question.
How could you make a floating object sink and a sinking object float? So आप कैसे बना सकते हो किसी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को आप डुबा सकते हो ना, और अ सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट, कोई डूब रहा हुआ ऑब्जेक्ट को आप फ्लोट कैसे कर सकते हो और कोई डूबे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को आप सिंक कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो टू मेक अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंक, जो तैर रहा है उसको आपको सिंक करना है, आप क्या कर सकते हो, एड सम वेट टू इट ना, बहुत ज्यादा वेट हो जाता है तो वो सिंक कर सकता है, ठीक है, दो इट वाज फ्लोटिंग बट इफ यू ऐड मोर वेट इट कैन सिंक। चेंज इट शेप सो दैट इट कैन नॉट ट्रैप एयर, अगर आप उसकी शेप को चेंज कर दोगे ना, इट कैन नॉट ट्रैप एयर, एयर नहीं ट्रैप कर पाएगा, देन इट विल सिंक। टू मेक सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट, अगर किसी ऑब्जेक्ट जो कि सिंक हो चुका है उसको आपको फ्लोट कराना है तो आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस इट्स वेट, आप उसके वेट को थोड़ा कम कर दो, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, change its shape to a bowl or a boat shape so that it can trap air. So आपको उसके शेप में कुछ चेंज करना होगा, ठीक है, so that it can trap air, आप बोट का शेप दे सकते हो या बाउल का शेप दे सकते हो, so that it can trap air and then it can float. Okay, so you can make a floating object sink also, or you can make a sinking object float. Next, do an activity. Classify the objects below based on whether they float or sink in water. So आपको यहाँ पे कुछ objects classify करना है कि whether this object will float or sink. So आप एक bucket में पानी ले लो and then collect all these objects and one by one you can put it in water and check whether it will float or it will sink. Okay. So for example, the wax. So wax is a lighter object. It will float like a thermocol, na? So wax, then thermocol, they will float, they are lighter. Candle will float, then a cork will float in water. Hmm. Then a leaf will float in water. Okay. Then eraser. Eraser will sink. Okay. Ice cube. Na? Ice cube will float in water. Then pumpkin. Pumpkin अंदर से काफी hollow होता है, so it will float in water. Lemon will also float in water. So all these will float in water. Hmm. And अब देखो marble. This marble will sink in water. Coin will sink in water. Cork will sink in water. Eraser will sink in water. ठीक है? Spoon will also sink in water. Potato, tomato, ये सारे पानी में डूब जाएंगे, और ये these objects are very commonly found in the home and you can do this activity. आप इस एक्टिविटी को आप घर पे आराम से कर सकते हो एंड देन राइट इट अकॉर्डिंगली ना, विच ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड विच ऑब्जेक्ट सिंक. So with this we have completed all the question answer of this chapter. So अगर वीडियो अच्छा लगा हो, so please subscribe to the channel, and if you have doubt you can ask in the comment section. See you in the next class. Till then, bye, take care.